सोते समय शरीर में झटके लगना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये देवी की ऊर्जा है जो आपके शरीर में बैठी है। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब किसी भी भक्त के शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं तो उसके मन में यही सवाल रहता है कि मेरे शरीर में झटके क्यों लग रहे हैं। क्या मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है? क्या मेरे अंदर कोई देवी शक्ति है? तो आप इसे नकारात्मक ऊर्जा भी समझते हो और देवी शक्ति भी समझते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा ये नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर देवी शक्ति होती है। और यहाँ तक की बात शरीर के झटके की नहीं है, बात और भी संकेतों की है जो स्वयं आपको हकीकत में अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय मां काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे शरीर में झटके लगना। देखिए 99% लोग हमारे पास कमेंट करते हैं वीडियो में कि हमें शरीर में बार बार झटके लगते हैं। कोई बोलता है मैं काली माँ की पूजा करता हूँ, मेरे शरीर में रात्रि में झटके लगते हैं। कोई बोलता है मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। कोई बोलता है मैं भैरव बाबा की पूजा करता हूँ, मेरे शरीर में झटके क्यों लगते हैं। देखिए शरीर में झटके लगना यानी कि हमारे देवी देवता का संकेत मिलना, जिसको हम पूज रहे हैं उस शक्ति की ऊर्जा जब हमारे शरीर में बैठती है ना, तो हमारे शरीर पे झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आप इसे नकारात्मक ऊर्जा गलत समझते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं उसकी ऊर्जा जब आपके शरीर पर बैठ जाती है ना, शरीर में आने लग जाती है, तब जाकर आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जब आपके शरीर में झटके लगते हैं तो आप खुद देखकर हैरान हो जाते हैं कि जब भी मैं रात्रि में सोता हूँ तो झटके कई बार मेरे शरीर में लगते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं पूजा पाठ नहीं करता था तब मेरे शरीर में झटके नहीं लगते थे। जब से मैंने पूजा पाठ शुरू की तो मेरे शरीर में झटके लगने शुरू हो गए। तो उनके मन में कई सारे डाउट रहते हैं, क्या ये नकारात्मक ऊर्जा है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कई सारे डाउट, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। लेकिन अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज उनको ज़रूर पता चल गया होगा कि जब शरीर में झटके लगते हैं तो जिस शक्ति को हम पूज रहे हैं उसकी ऊर्जा जब हमारे शरीर में आने लग जाती है, हमारे शरीर में विराजमान होने लग जाती है, तब जाकर हमें शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और नंबर दूसरा संकेत, जब हमें देवी की ऊर्जा मिल जाती है यानी ऊर्जा हमारे शरीर में आने लग जाती है, तो जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे और जो आपका शरीर है ना, आपकी बॉडी है, वो वाइब्रेट होने लगेगी खुद से ही। मतलब आप नहीं हिलाओगे अपने शरीर को, आपका शरीर पूजा के दौरान हिलने लगेगा। उसे वाइब्रेट कहते हैं। जैसे हमारा फ़ोन होता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है, वैसे हमारा शरीर पूजा के समय करने लग जाता है। क्यों करता है? क्योंकि जब शक्ति हमारे अंदर ऊर्जा भेजती है, जैसे मैं काली माँ की पूजा कर रही हूँ और काली माँ मेरे अंदर अपनी ऊर्जा भेजेगी, तो मेरे साथ इसी तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी, जो एक संकेत है। और अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तीसरा संकेत, जब देवी ऊर्जा हमारे शरीर पर आ जाती है या अन्य किसी भी देवता की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा शरीर में आने लगती है, तो जैसे हम शक्ति के किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप के दौरान हमारा जी जो है विचलित होगा और कभी कभी हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा। जैसे हम देखेंगे कि पहले हम पूजा करते थे तो हमारा ध्यान ना पूरा लगता था, हम देवी देवता तक ध्यान लगाते थे। लेकिन अचानक से सडनली ऐसा भी हो गया कि ध्यान पूरा तरीके से नहीं लग पा रहा है। तो जो ऊर्जा आपके अंदर आई है ना, देवी देवता की शक्ति की जो ऊर्जा आई है, वो ऊर्जा आपके शरीर में किस लिए आई है, क्यों आई है? वो आपकी परीक्षा लेने आई है, वो आपको इस तरह के संकेत दिखाने आई है
क्योंकि वो ऊर्जा ना स्वयं शक्तियाँ भेजती हैं, और जब शक्तियाँ हमारे अंदर ऊर्जा भेजती है तो इसी तरह की चीज़ें नॉर्मली हमारे साथ होने लग जाती हैं। अगर आपके साथ ये संकेत होता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चौथा संकेत, जब देवी ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है, तो जैसे हम देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय अचानक से हमारे कानों में कई प्रकार की आवाज़ें आना। अब मैं ये नहीं बताऊंगी किस चीज़ की आवाज़ आती, कई तरह की आवाज़ आएंगी। जैसे आपके नाम से आपको कोई बुला रहा है, या फिर चूड़ी की आवाज़ें आना, पैरों की पायल की आवाज़ें आना, किसी के चलने की आवाज़ें आना, धम धम की आवाज़ें आना, इस प्रकार से चीज़ें होंगी आपको महसूस। तो ये एक संकेत है। जब आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है ना शक्तियों की, तो ये संकेत नॉर्मली आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं। जब ये संकेत आपके साथ होते हैं ना, तो आप इन्हें नकारात्मक ऊर्जा ही समझते हैं। 99% लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा समझते हैं, लेकिन जिसका गुरु है और जो थोड़ा ज्ञानी है, जो इन चीज़ों में मतलब रह चुका है, तो उसको तो पता लग जाता है कि हाँ, मेरे शरीर में ऊर्जा आई है, ऊर्जा के कारण मुझे ये चीज़ें अपने अंदर देखने को मिल रही है। पांचवा संकेत, जब शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में आने लग जाती है, तो हम जैसे पूजा करें, जाप करें, साधना करें या आरती करें, तो हमारे साथ क्या होता है, कई बार ये चीज़ हमें महसूस होती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे हमारे घर का जो गेट है किसी ने मतलब कोई फेड के अंदर को आया है, कोई खोल के अंदर घुसा है या फेड के बाहर निकला है, ऐसा अंदरूनी महसूस होता है। जब आप देखते हैं तो आपको दरवाजा भी हिलता हुआ नजर आता है। तो यही तो ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपको देवी देवता देते हैं ना, तो वो आपको ऊर्जा संकेत दिखाती है, ताकि आप देवी देवता की ऊर्जा को पहचान सको। अगर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं तो समझ लो कि ऊर्जा आपके शरीर में आने लगी है। अब आपकी परीक्षा तकड़ी चलेगी। जब ऊर्जा आती है ना, तो आपको परखने के लिए आती है, और स्वयं उन्हें देवी देवता ही भेजते हैं। छठवां संकेत, जब हम देवी माँ की या देवता की पूजा करने बैठते हैं, तो जैसे हम पूजा करने बैठेंगे ना और उनका ध्यान करेंगे, ठीक है, तो पहले में क्या होगा कि ध्यान हमारा नहीं लगेगा। ध्यान में हमारे गलत विचार आएंगे, मन में गंदे विचार आएंगे, गलत सोच आएगी। जैसे हमें ध्यान लगाना है कि हम मंदिर में बैठे हैं, हमें प्रतिमा को देखना है ध्यान में बैठे बैठे, ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। ध्यान में कुछ और चल रहा है, कभी ध्यान लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। तो ये भी शक्ति की ऊर्जा का संकेत होता है। जब ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है, तो इसी प्रकार की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। जब भी आप ये नहीं समझ पाते कि ये ऊर्जा के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। सातवां संकेत, जब शक्ति की ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है और हम शक्ति की पूजा करने के लिए किसी भी मंदिर जा रहे हैं, किसी भी जमुना के या गंगा के किनारे पर जा रहे हैं, तो जैसे हम उसकी पूजा करने बैठते हैं, तो अंदरूनी हमें महसूस हो जाता है कि हाँ, हम इस स्थान पर बैठे हैं पूजा करने, और वही स्थान पर हमारी शक्ति विराजमान हुई है। ये अंदरूनी महसूस आप ही लोग कर पाते हैं। जिनकी सच्ची आत्मा होती है ना, वही देवी देवता की शक्ति को महसूस कर पाते हैं। हर कोई महसूस नहीं करता। कहने को तो करोड़ों लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता। अगर आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा सच्ची है, और जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है ना, वो ऊर्जा भी आपको जन कल्याण के लिए मिल रही है। जो ऊर्जा आपको जन कल्याण के लिए मिली है ना, आने वाले समय में आप उसी ऊर्जा के जरिए से लोगों का भला करेंगे, रोगी बीमार व्यक्ति को ठीक करेंगे, और एक अलग ही नाम दुनिया में आपका छाएगा। तो जब ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है, तो इसी प्रकार के संकेत दिखने आपको शुरू हो जाते हैं। और ये कोई संकेत साधारण नहीं है, किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिखते। ये संकेत उस मनुष्य को दिखते हैं जिसके पास कोई बात होती, जिसकी भक्ति में कोई दम होता है, जिसके पास शक्ति की ऊर्जाएं आने लगती है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कॉमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और अगर आपको हमसे बात करनी है, किसी भी चीज़ के लिए पूछना है, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद आप डायरेक्ट हमसे पूछ पाएंगे। जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।